है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर। बता दें कि अमिताभ बच्चन भी हमेशा इस सुर्खियों में बने ही रहते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिसको सुनकर आप लोग काफी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ये तो सभी को मालूम है कि अमिताभ बच्चन की जिंदगी में पहले रेखा हुआ करती थी, लेकिन अचानक से जो जया बच्चन से शादी हुई उसको लेकर अभी तक सवाल उठते ही रहते हैं। लेकिन प्यार साफ साफ इस उम्र तक भी नजर आता है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम ये बात करेंगे कि आखिरकार ये प्यार जो लव बर्ड्स है उनके नंबर एक दूसरे के फोन में किस नाम से सेव है, किस नाम से वो एक दूसरे को बुलाते हैं, और क्या है उनके प्यार के पीछे के छिपे हुए किस्से। क्या सच में वही हकीकत है या फिर सिर्फ दिखावट। बता दें कि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे बड़े अभिनेता माने जाते हैं। करीब 6 दशकों में फिल्मों में सक्रिय अभिनेता अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन से शादी रचाई है। दोनों ने परिवार की रजामंदी से प्रेम विवाह किया है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने 3 जून 1973 को शादी रचाई थी। दोनों की शादी में परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी भी शामिल हुए थे। जया बच्चन तो बंगाली फैमिली से आती है, तो वही अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के कारस्ता परिवार से संबंध रखते हैं। अमिताभ बच्चन ने एक बार कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन में पत्नी जया का नंबर किस नाम से सेव किया है। दरअसल शो के इस प्रतिभागी से बात करते हुए अमिताभ ने बताया था कि उनके मोबाइल में जया बच्चन का नाम जेबी नाम से सेव है। बता दें कि जेबी जया बच्चन का शॉर्ट फॉर्म है। जया बच्चन और अमिताभ न सिर्फ पति पत्नी हैं, बल्कि कई फिल्मों में दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हुए दिख चुके हैं। दोनों ने साथ में जिन फिल्मों में काम किया उनमें जंजीर, अभिमान, सिलसिला जैसी फिल्में भी शामिल थे। तो चलिए इस खबर में आपको और भी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान भी फील करेंगे, और साथ ही आपको लगेगा कि लव स्टोरी हो तो अमिताभ और जया जैसी। उम्र 13 वर्ष के आसपास ही रही होगी जब जया बहादुरी भोपाल के एक कन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। उसी समय की बात है जब वो दुर्गा पूजा की छुट्टियों में कोलकाता गई और वहां उनकी मुलाकात निर्देशक सत्यजीत राय से हुई थी। जया से मुलाकात के बाद सत्यजीत राय ने उन्हें फिल्म महानगर में बहन का किरदार निभाने के लिए कहा और जया झिझकते शर्माते फिल्म की शूटिंग में पहुंच गई। बाद में उन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का डिप्लोमा लिया और गोल्डन मेडल जीतने के बाद फिल्म गुड्डी के लिए चुन ली गई। जया को क्या पता था कि इस गुड्डी फिल्म के कारण उन्हें अपने सपनों का राजकुमार मिलेगा। साथ हिंदुस्तानी से अपना करियर शुरू करने वाली अमिताभ बच्चन पहली बार जया बच्चन से गुड्डी के सेट पर ही मिले थे। उन्हें यह फिल्म तो नहीं मिली, लेकिन जया से उनका परिचय जरूर हो गया था। अमिताभ और जया बच्चन के मिलन की शुरुआत हो गई और वो जया से मिलने उनके फिल्म इंस्टीट्यूट के कन्वेंशन में भी जा पहुंचे। ये जोड़ी पहली बार फिल्म बंसी बिरजू में एक साथ नजर आई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसके बाद दोनों फिल्म अभिमान में एक साथ नजर आए। यह फिल्म फ्लॉप तो नहीं हुई, लेकिन कुछ खास कमाई भी नहीं कर पाई। अमिताभ बच्चन की 17वीं फिल्म जंजीर काफ़ी सुपरहिट रही, जिसमें अमिताभ के साथ जया बच्चन की जोड़ी थी। इस फिल्म के बाद अखबारों में अमिताभ और जया की प्रेम लीलाओं के चर्चे होने लगे। साल 1973 में जया के पिता के पास अमिताभ का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप मुंबई आकर अपनी बेटी से मिल लें। तब जाकर जया ने अपने दिल की बात अपने पिता को बताई। कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र अमिताभ व्यवहार में विनम्र थे। यही बात जया के पिता को प्रभावित कर गई और उन्होंने दोनों के रिश्ते के लिए हाँ भी कर दिया। अमिताभ और जया बच्चन शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कुछ समय तक अपनी फिल्मी करियर पर ध्यान देना चाहते थे। पिछले साल जब अमिताभ और जया बच्चन ने अपनी 39वीं सालगिरह मनाई थी, तो अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर लिखा था कि फिल्म जंजीर को रिलीज हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। हमने फैसला किया था कि अगर यह फिल्म सफल रही तो हम दोस्तों के साथ इसका जश्न लंदन में मनाएंगे, लेकिन हमारा यह फैसला पिताजी को मंजूर नहीं था। उनका कहना था कि शादी करके ही मैं जया के साथ लंदन जाऊं। हमें यह फैसला मानना पड़ा। अमिताभ की बारात में पिता सहित केवल 5 लोग आए थे। इनमें फिल्मी करियर से जुड़े केवल गुलजार थे। वधू की ओर से माता पिता और बहनों के अलावा अभिनेता असरानी और फरीदा जलाल बारात में आए थे। अमिताभ जया की शादी में राजीव गांधी, संजय गांधी भी शरीक हुए थे। शादी के तुरंत बाद अमिताभ जया हनीमून मनाने लंदन चले गए। यह इन दोनों की पहली विदेश यात्रा थी। जया बच्चन ने कभी भी रेखा या अन्य किसी अभिनेत्री को लेकर अमिताभ बच्चन पर शक नहीं किया।
जया ने अपनी शादी का आधार विश्वास को बनाए रखा, जिस कारण हर मुश्किल घड़ी में वो एक दूसरे के साथ खड़े मिले। शादी के बाद भी जया फिल्में करती रही। शोले फिल्म के दौरान जया मां बनने वाली थी और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद जया ने श्वेता को जन्म दिया। मां बनने के बाद जया कुछ समय फिल्मों से दूर रही। अभिषेक के होने के बाद जया धीरे धीरे करके फिल्मों से दूर होती गई। जया का फिल्मों से दूर रहने का फैसला बच्चन परिवार का सामूहिक फैसला था। 17 साल बाद वह हजार चौरासी की मां फिल्म में नजर आई। ये एक तरह से उनकी दूसरी फिल्म पारी थी। इसके बाद जया ने फिजा, कभी खुशी कभी गम, कोई मेरे दिल से पूछे, द्रोण और लागा चुनरी में दाग जैसी कई फिल्में की। अमिताभ बच्चन ने कभी भी जया को अपने फैसले मानने के लिए मजबूर नहीं किया। जी हाँ, आगे भी आपको बताते चलते हैं इनकी जिंदगी की कुछ और खास बातें। अमिताभ और जया बच्चन की शादी को काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन आज भी इन दोनों का प्यार उतना ही गहरा है। अब देखिए, जया के पास ना होने पर अमिताभ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी फ़ोटोज़ भी शेयर करते हैं और उन्हें याद करते हैं। जया और अमिताभ की लव स्टोरी भी पूरी तरह से फिल्मी रही है। बिग बी अपनी शादी की कहानी कई बार बता चुके हैं। यहाँ तक कि कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में भी उन्होंने बताया था कि कैसे रातों रात उनकी शादी हो गई और इसकी वजह एक लंदन ट्रिप थी। जया बच्चन भी अमिताभ की तरह ही सुपरस्टार थी। जया बच्चन का नाम उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल था जो बेहद ही कम उम्र में अपनी एक्टिंग के दम पर एक खास मुकाम हासिल कर चुकी थी। जया ने महज 13 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। बता दें कि 1972 तक अमिताभ ने 12 फ्लॉप और 2 हिट फिल्में दी थी। वो तो मुंबई छोड़कर जा रहे थे, लेकिन फिल्म जंजीर के लिए उन्हें साइन किया गया और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। जया और अमिताभ की पहली फिल्म में बंसी बिरजू। इस फिल्म के बाद आई जंजीर। उस दौरान कई चर्चित हीरोइनों ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो एक फ्लॉप एक्टर माने जाने लगे थे। तभी जया ने इस फिल्म के लिए हामी भर दी और शुरू हुआ जया और अमिताभ की ज़िंदगी का एक खूबसूरत अध्याय। लव स्टोरी बॉलीवुड की फिल्मी कहानी में से कुछ कम नहीं है। जया मशहूर जर्नलिस्ट तरुण कुमार भादुरी की 3 पुत्रों से सबसे बड़ी है। हायर सेकेंडरी पास करने के बाद जया ने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था और अमिताभ वहाँ आया करते थे और वो उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे। उस टाइम पर जया अमिताभ को हरिवंश राय बच्चन के बेटे के नाम से पहचानते थे। जहाँ तक अमिताभ की बात, तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने जया को एक मैगजीन के कवर पेज पर ही पसंद कर लिया था। जी हाँ, इसके साथ साथ ही उनकी लव स्टोरी शुरू हो गई और उसके बाद शादी हो गई और वो शादी का प्यार आज भी दिखाई देता है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि उन्होंने जेबी नाम से उनका नंबर ऐड कर रखा है। काफ़ी ऐसे रोमांटिक वाली चीज़ है अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बीच में। वही आपने इस रिपोर्ट में ये चीज जान ली अच्छे से कि अमिताभ बच्चन जैसे दिखते हैं वो वैसे ही है और किस तरीके से वो जया बच्चन को इतने प्यार से बुलाते हैं और उनका ये प्यार देखकर बॉलीवुड के हर कोई स्टार चलते हैं कि इस उम्र तक भी वो प्यार साफ साफ नजर आता है। भले ही पास्ट में कुछ भी रहा हो, लेकिन जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है उसके लिए अमिताभ बच्चन हमेशा रेडी रहते हैं। तो ये अनोखा सा किस्सा आपको कैसा लगा है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।